नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि शहबाज शरीफ ने नए आर्मी चीफ के नाम पर क्या हैरानकुन फैसला किया है। इस फैसले के बाद जीएचक्यू का किस किस्म का खौफनाक रद्द अमल सामने आया, कोर कमांडर्स और सीनियर तरीन जनरल्स ने कैसे शहबाज शरीफ को उड़ाकर रख दिया, राना सनाउल्लाह के साथ अचानक क्या हो गया, जीएचक्यू ने अब क्या जवाबी फैसला सुना दिया है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में 19 मिनट तक किस किस्म की खौफनाक सूरत हाल पैदा हुई और अब इमरान खान साहब ने हंगामी तौर पर कब रावलपिंडी पहुंचने का फैसला किया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको नए आर्मी चीफ की एक तबाहकुन वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। यह वीडियो आज के दिन में सामने आई है। अब इस वीडियो में पहली मर्तबा दो इंतहाई अहम और दो इंतहाई ताकतवर किरदार सामने आ गए हैं। यह वीडियो अब से सिर्फ 13 मिनट पहले सामने आई है। इस वीडियो में कौन से दो ताकतवर किरदार नजर आ रहे हैं, इन दोनों किरदारों के नाम भी आपको बताते हैं और इन दोनों किरदारों के चेहरे भी आपको दिखाते हैं। अब नए आर्मी चीफ के मुतालिक यह हैरानकुन वीडियो उस वक्त सामने आई जब आज के दिन में रेड जोन की एक और हसास इमारत में एक नई इंतहाई पुरस्कार या आप कह सकते हैं कि इंतहाई खौफनाक किस्म की सरगर्मी हुई। अब इस सरगर्मी का ताल्लुक बराह रास्त जीएचक्यू से है और इसी सरगर्मी में जो आज के दिन में इस्लामाबाद की एक हसास तरीन इमारत में हुई, इस सरगर्मी के दौरान जीएचक्यू के खिलाफ एक इंतहाई भयानक किस्म का प्लान बनाया गया, एक इंतहाई भयानक किस्म की मंसूबाबंदी जीएचक्यू के खिलाफ की गई। लेकिन उसके बाद इसी सरगर्मी की एक वीडियो लीक हो गई। अब ये जो एक्टिविटी थी इसके मुतल्लिक एक हसास नोयत की इतला, एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जीएचक्यू तक पहुंच गई और उसके बाद फिर ये जो पूरी गेम थी ये पूरी गेम उलट कर रह गई और पूरा खेल बदल कर रह गया। अब इस्लामाबाद की इस हसास तरीन इमारत में आज के दिन में होने वाली ये जो सरगर्मी है ये असल में सीनियर तरीन जनरल्स की सीनियरिटी लिस्ट में तब्दीली के मुतल्लिक थी। ये एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है और ये आज की एक ऐसी सरगर्मी थी जिसने फौजी और अस्करी हलकों को हैरान परेशान करके रख दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि आज के दिन में इस्लामाबाद की इस हसास तरीन इमारत में इस किस्म की पुरस्कार एक्टिविटी हो सकती है। कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि आज के दिन में यहां पर इस किस्म की सरगर्मी हो सकती है और फिर इस एक्टिविटी के दौरान जीएचक्यू के खिलाफ इतना खौफनाक किस्म का प्लान बनाया जा सकता है। अब जिस वक्त यह नई सरगर्मी हुई यानी आज के दिन में, इसी दौरान यह इतला आई कि दो जनरल्स हंगामी तौर पर प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचे। ये दो जनरल्स हंगामी तौर पर वजीर आजम हाउस पहुंचे और इस इतला में कहा यह गया कि इन जनरल्स के प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुंचने का मकसद नए आर्मी चीफ की तैनाती पर शहबाज शरीफ से दो टोक बात करना था। अब इन दो जनरल्स के पास एक पुरस्कार कॉल का डेटा भी मौजूद था, एक इंतहाई मिस्टीरियस किस्म की कॉल का रिकॉर्ड भी इन्हीं दो जनरल्स के पास मौजूद था और इसी कॉल के जरिए एक शख्सियत ने जीएचक्यू के खिलाफ यह भयानक किस्म का प्लान तरतीब दिया था। अब इस इतला में बताया यह गया कि इन दो जनरल्स ने इस कॉल का डेटा जो कि उनके पास मौजूद था, इसकी तफसीलात और इसका डेटा शहबाज शरीफ के सामने रखा और शहबाज शरीफ से यह पूछा गया कि आप लोग इस कॉल पर जीएचक्यू के खिलाफ और फौज के खिलाफ किस किस्म का प्लान बना रहे थे। लेकिन उसके बाद इसी इतला में यह भी कहा गया कि जब यह कॉल का डेटा और जब इस कॉल का रिकॉर्ड शहबाज शरीफ के सामने रखा गया तो शहबाज शरीफ हैरान परेशान रह गए। वो सोच भी नहीं सकते थे कि इस कॉल का रिकॉर्ड जीएचक्यू के पास मौजूद होगा और उसके बाद इन दो जनरल्स ने
शहबाज शरीफ के सामने जब ये कॉल का डेटा रखा तो इसके बाद ये पूछा शहबाज शरीफ से कि अब आप हमें बताएं कि नए आर्मी चीफ के नाम पर आपने क्या हतमी फैसला किया है, यानी किस जनरल को अब आप नया आर्मी चीफ बनाएंगे और हमें यह बताया जाए कि प्राइम मिनिस्टर हाउस का आखिरी और हतमी फैसला क्या है। अब इस इतला या आप कह सकते हैं कि इस दावे के मुताबिक इसी दौरान शहबाज शरीफ ने इन जनरल्स को कोई वाज़ेह किस्म का जवाब नहीं दिया और उन्होंने एक मर्तबा फिर यह कहा कि हम बस 1-2 दिन में फैसला कर लेंगे और फिर आपको कन्वे कर दिया जाएगा। अब इसी इतला के मुताबिक और इस दावे के मुताबिक इसी गुफ्तगू के दौरान सीनियरिटी लिस्ट के मामले पर और सीनियर तरीन जनरल्स के मामले पर तल्ख कलामी भी हुई और फिर कुछ हलकों ने यह दावा किया कि शहबाज शरीफ को एक जनरल की जानिब से थप्पड़ मारे गए और इस हवाले से ट्विटर पर एक ट्रेंड भी चलाया गया। लेकिन अब आज के दिन में एक हसास तरीन इमारत जो कि इस्लामाबाद के रेड जोन में वाक़े है, वहां पर एक नई इंतहाई मिस्टीरियस और इंतहाई पुरस्कार नौयत की सरगर्मी हुई है। यह नई सरगर्मी असल में सीनियर तरीन जनरल्स की सीनियरिटी लिस्ट में तब्दीली के मुतल्लिक है और इस सरगर्मी के दौरान GHQ और जनरल बाजवा के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्लान बनाया जा रहा था। अब जिस वक्त यह प्लान बनाया जा रहा था, यहां से एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन लीक हो गई, या आप ये कह सकते हैं कि इस सरगर्मी पर फौज का एक तरह से छापा पड़ गया और उसके बाद इस मिस्टीरियस एक्टिविटी और इस सरगर्मी के मुतालिक एक हैरानकुन किस्म की वीडियो सामने आ गई। यह मुकम्मल तौर पर आप कह सकते हैं कि एक नाकाबिले यकीन किस्म की वीडियो साबित हुई जो आज के दिन में सामने आई। अब यह वीडियो एन उस वक्त सामने आई जब सीनियरिटी लिस्ट में तब्दीली के हवाले से एक इंतहाई सेंसिटिव किस्म की स्टोरी सामने आ गई, एक इंतहाई हसास नौयत की खबर पहली मर्तबा सामने आ गई। और आज के दिन में पहले तो सुबह तकरीबन 10:30 बजे तमाम न्यूज चैनल्स ने यह खबर चलाई कि 5 जनरल्स की समरी प्राइम मिनिस्टर हाउस को रिसीव हो गई है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में GHQ से 5 जनरल्स के नामों पर मुश्तमिल एक समरी मिल गई है और फिर इस खबर में यह बताया गया कि इस समरी में जनरल आसिम मुनीर का नाम भी शामिल है। अब जनरल आसिम मुनीर गुजरावाला की कोर कमांड कर चुके हैं, वो मुख्तसर अरसे के लिए DG ISI भी रह चुके हैं, ताहम इस वक्त वो कोई कोर कमांड नहीं कर रहे और उनके नीचे कोई ट्रूप्स नहीं है। और जनरल आसिम मुनीर की वैसे जो मुद्दत मुलाजमत है वो 27 नवंबर 2022 को खत्म हो रही है, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने से 2 दिन पहले जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है। अब इसी खबर में यह बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो समरी मिली है इसमें जनरल आसिम मुनीर का नाम शामिल किया गया है। इसी खबर में यह भी मेंशन किया गया कि इस समरी में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का नाम भी शामिल है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा इस वक्त रावलपिंडी जैसी अहम तरीन कोर कमांड कर रहे हैं। इससे पहले वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रह चुके हैं और अब पिछले 3 दिन में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बहुत ही हैरानकुन, बहुत ही गैर मामूली किस्म की वीडियो सामने आई हैं। ये बहुत मानीखेज किस्म की वीडियोस हैं और ये वीडियोस किसी निजी महफिल से लीक नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि किसी निजी महफिल में ये वीडियोस बनाई गई हो उसके बाद इनको लॉन्च कर दिया गया हो, बल्कि ये कोई पुरानी वीडियोस भी नहीं बल्कि ताजा तरीन वीडियोस हैं। अब इनमें से एक वीडियो ऐसी है जिसमें जनरल अजहर अब्बास को भी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के साथ देखा जा सकता है। जनरल अजहर अब्बास इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, इससे पहले वो रावलपिंडी जैसी अहम कोर भी कमांड कर चुके हैं। अब ISPR ने पिछले 1 हफ्ते के दौरान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अलविदाई दौरों की जो वीडियोस जारी की हैं, इनमें जनरल साहिर शमशाद मिर्जा बहुत वाज़ेह अंदाज में नजर आ रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि जानबूझकर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को भी मानीखेज अंदाज में इन वीडियोस में वाज़ेह अंदाज में दिखाया गया है। और अब ISPR की जानिब से जो ताज़ा तरीन वीडियो जारी की गई है
उसमें भी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। इसलिए नए आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर इन वीडियोस को बहुत मानीखेज करार दिया जा रहा है। लेकिन अब नए आर्मी चीफ की एक हैरानकुन और नाकाबिले यकीन किस्म की वीडियो सामने आई है। यह वीडियो आज के दिन में पहली मर्तबा सामने आई है। अब यह वीडियो उस वक्त सामने आई जब इस्लामाबाद की हसास तरीन इमारत में GHQ के मुतल्लिक एक नई और इंतहाई मिस्टीरियस किस्म की एक्टिविटी हुई। और यह सरगर्मी उस वक्त हुई जब तमाम चैनल्स ने यह खबर चला दी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो समरी मौसूल हुई थी उसमें जनरल आसिम मुनीर के अलावा जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का नाम भी शामिल है। जनरल अजहर अब्बास जो इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं, उनके मुतल्लिक भी यह बताया गया कि उनका नाम इस समरी में शामिल है। इसी तरह इस खबर में यह बताया गया कि GHQ से जो समरी मूव हुई है, इसी समरी में जनरल नौमान महमूद का नाम भी शामिल है। जनरल नौमान इससे पहले पेशावर की कोर कमांड कर चुके हैं, इस वक्त वो कोई कोर कमांड नहीं कर रहे। फिर इसी खबर में यह भी बताया गया कि GHQ से जो समरी मूव हुई उसमें जनरल फैज हमीद का नाम भी शामिल किया गया है, जो इस वक्त बहावलपुर की कोर कमांड कर रहे हैं। लेकिन इसी खबर के बाद इस्लामाबाद की एक हसास तरीन इमारत में GHQ के मुतल्लिक एक नई और खौफनाक किस्म की सरगर्मी शुरू हो गई, क्योंकि ताकतवर हलकों के जराए ने इस खबर की तरदीद कर दी कि कोई भी समरी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस को भिजवाई गई है। इस बात की तरदीद कर दी गई और जराए ने कहा कि किसी किस्म की कोई समरी प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं भिजवाई गई। लेकिन उसके बाद फिर GHQ के खिलाफ आप कह सकते हैं कि एक नया और भयानक प्लान बनाने के लिए इस्लामाबाद की इस हसास तरीन इमारत में एक नई एक्टिविटी शुरू हुई। और यह सरगर्मी उस वक्त शुरू हुई जब नए आर्मी चीफ के मुतल्लिक शाहिद काकान अब्बासी की एक तबाहकुन वीडियो वायरल हो गई। यह एक इंतहाई सेंसिटिव नेचर की वीडियो है, एक इंतहाई हसास नोयत की वीडियो है। और इस एक वीडियो से यह पता चल गया कि GHQ और शहबाज शरीफ की हुकूमत के दरमियान किस किस्म का डेडलॉक पैदा हो चुका है और यह कितनी खतरनाक नोयत का डेडलॉक है। अब यह वीडियो किसी निजी महफिल से लीक नहीं हुई, बल्कि कैमरों के सामने यह वीडियो रिकॉर्ड हुई, कैमरों के सामने यह वीडियो ऑन एयर हुई। और इसी वीडियो में शाहिद काकान अब्बासी ने यह अल्फाज बोले कि GHQ से नए आर्मी चीफ की समरी ना आना आइन की खिलाफ वर्जी है, यह आइन की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है। और फिर उन्होंने कहा कि GHQ ने यह समरी ना भेजकर आइन की खिलाफ वर्जी कर दी है और यह बहुत बड़ी नाकामी है और वज़ीर-ए-आज़म इस मामले का आज खुद नोटिस भी ले सकते हैं। यानी शाहिद काकान अब्बासी ने अब बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रोग्राम के दौरान यह तस्दीक कर दी कि GHQ और हुकूमत के दरमियान मुकम्मल तौर पर एक बड़ा खतरनाक किस्म का डेडलॉक पैदा हो चुका है। लेकिन इसके बाद इस्लामाबाद की इस हसास इमारत में एक नई, आप कह सकते हैं बहुत गैर मामूली किस्म की सरगर्मी GHQ के खिलाफ एक प्लान बनाने के लिए शुरू हुई। और यह सरगर्मी उस वक्त शुरू हुई जब नए आर्मी चीफ के मुतल्लिक एक नई इंतहाई हैरानकुन और इंतहाई हसास नोयत की दूसरी वीडियो सामने आ गई। यह वीडियो इस वक्त वायरल भी है, यानी इस वीडियो के ऊपर हजारों की तादाद में ट्वीट्स भी किए गए हैं। अब यह वीडियो भी किसी प्राइवेट या किसी निजी महफिल से लीक नहीं हुई, बल्कि यह वीडियो भी ऑन रिकॉर्ड आई है। और इस वीडियो में देखा और सुना यह जा सकता है कि राना सनाउल्लाह एक टीवी प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। इस टीवी प्रोग्राम में अचानक नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से एक इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो जाती है और राना सनाउल्लाह इस प्रोग्राम में यह कहते हैं कि समरी में अमूमन 5 जनरल्स के नाम होते हैं, लेकिन ये 5 नाम भेजकर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से किसी एक मखसूस जनरल के लिए लॉबिंग करना मुनासिब अमल नहीं होगा। यानी उन्होंने तासुर यह दिया कि जनरल बाजवा किसी खास जनरल को आर्मी चीफ बनवाने के लिए हम पर दबाव डाल रहे हैं, उनको यह दबाव नहीं डालना चाहिए। लेकिन इसके बाद इसी प्रोग्राम में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड किस्म की सिचुएशन पैदा हुई और राना सनाउल्लाह ने
एक और खौफनाक इंकशाफ कर दिया। अब इस एक इंकशाफ ने GHQ और तमाम सियासी हलकों को हैरान करके रख दिया। राना सनाउल्लाह ने इस इंकशाफ में यह कहा कि अगर 1-2 दिन तक समरी ना आई तो इस समरी के बगैर ही हम आर्मी चीफ का तकर्रुर कर देंगे। यानी अगर GHQ ने समरी ना भेजी तो राना सनाउल्लाह ने अब GHQ को यह धमकी दी है कि हम आपकी समरी के बगैर ही आर्मी चीफ का तकर्रुर कर देंगे। लेकिन उसके बाद नए आर्मी चीफ के मुतालिक एक हैरानकुन और नाकाबिले यकीन किस्म की वीडियो सामने आ गई और यह वीडियो सीनियरिटी लिस्ट में तब्दीली के मुतालिक है। अब इस सीनियरिटी लिस्ट के मुतालिक पहली इतला यह आई कि इस सीनियरिटी लिस्ट में जनरल आसिम मुनीर का नाम सबसे सीनियर जनरल के तौर पर शामिल होगा। लेकिन उसके बाद एक और हसास नोयत की नई इतला आ गई और वो इतला ये थी कि नई सीनियरिटी लिस्ट में मुमकिना तौर पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को सबसे सीनियर जनरल के तौर पर मेंशन किया जाएगा और उन्हें सबसे सीनियर जनरल कंसिडर किया जाएगा। लेकिन उसके बाद नए आर्मी चीफ से जुड़ी एक और नाकाबिले यकीन किस्म की वीडियो आज के दिन में अब से कुछ देर पहले सामने आ गई और इस वीडियो में शाहिद खाकान अब्बासी को देखा जा सकता है। यह वीडियो एक लाइव प्रोग्राम की है और इस प्रोग्राम में शाहिद खाकान अब्बासी से यह पूछा गया कि अगर 26 नवंबर तक भी नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए समरी GHQ से नहीं आती तो फिर हुकूमत क्या करेगी। यानी तासुर यह था कि जनरल आसिम मुनीर की जो मुद्दत मुलाजमत है यह तो 27 नवंबर को खत्म हो जाएगी और अगर उस वक्त तक भी GHQ ये समरी नहीं भेजता तो फिर क्या होगा। लेकिन अब इस पर शाहिद खाकान अब्बासी ने एक तबाहकुन किस्म का नया इंकशाफ कर दिया और वो इंकशाफ ये था कि अगर 26 नवंबर तक भी समरी ना आई तो फिर वजीर आजम किसी एक लेफ्टिनेंट जनरल की मुद्दत मुलाजमत एक नोटिफिकेशन के जरिए बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि मियां नवाज शरीफ की जानिब से जिन जनरल साहब का नाम नए आर्मी चीफ के लिए तजवीज किया गया है हम हर सूरत में उसी नाम के मुताबिक और मियां नवाज शरीफ के मर्जी के मुताबिक नए आर्मी चीफ की तकर्री करेंगे। लेकिन उसके बाद इस्लामाबाद की इस हसास तरीन इमारत में एक ताज़ा तरीन बहुत ही गैर मामूली नोयत की बहुत ही पुरस्कार नोयत की सरगर्मी सामने आई और यह सरगर्मी उस वक्त हुई जब GHQ के आला तरीन जराए ने एक मरतबा फिर अलर्ट किया और एक मरतबा फिर यह बताया कि हुकूमत को किसी किस्म की कोई समरी नहीं भिजवाई गई और फिर यह इतला आ गई कि शहबाज शरीफ अब अचानक तुर्की के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। यह एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक हसास नोयत की खबर है कि एक तरफ तैनाती का मामला फंसा हुआ है और शहबाज शरीफ अब हंगामी तौर पर तुर्की जा रहे हैं। अब इसी पूरी सिचुएशन में एक हसास अदारे के सरबराह यानी पाकिस्तान के एक इंतहाई हसास और ताकतवर इदारे के सरबराह अचानक प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच गए। ये एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है। आज की एक नई और ताज़ा तरीन सरगर्मी के हवाले से ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और जब हसास इदारे के ये सरबराह प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचे तो उसके बाद एक इंतहाई मानी खेज किस्म का और हसास नोयत का इजलास शुरू हो गया और ये इजलास नए आर्मी चीफ की समरी और सीनियरिटी लिस्ट में तब्दीली के हवाले से था और इस वजह से यह इजलास बहुत अहम था कि इसमें हसास इदारे के एक सरबराह भी मौजूद थे। लेकिन उसके बाद आज ही के दिन मलिक अहमद भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस हंगामी तौर पर पहुंचे। मलिक अहमद नून लीग के एक ऐसे रहनुमा हैं जिन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने के लिए नून लीग के अंदर बहुत लॉबिंग की थी और उन्होंने कहा था कि जनरल बाजवा को कुछ अरसे के लिए एक्सटेंशन दे दी जाए। लेकिन उसके बाद ख्वाजा आसिफ भी अचानक दौड़े दौड़े आज के दिन में प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच गए। यानी वो ख्वाजा आसिफ जिन्होंने आप कह सकते हैं GHQ को धमकाने के लिए यह ऐलान किया था कि प्राइम मिनिस्टर ने अब GHQ को एक खत लिख दिया है कि नए आर्मी चीफ की समरी हमें जल्द भिजवाएं। लेकिन उसके बाद फिर मियां नवाज शरीफ के जो सबसे करीबी रिश्तेदार हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच गए। यानी इसहाक डार भी हंगामी बुनियादों पर प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच गए। अब इसी पूरी सूरत हाल में दो बड़ी पुरस्कार किस्म की खबरें लॉन्च करवाई गई और ये खबरें उस वक्त लॉन्च करवाई गई जब इमरान खान साहब रावलपिंडी में धरने का ऐलान कर चुके थे और तमाम सर्वेज ये कह रहे थे कि अब
जिस वक्त भी इलेक्शन हो, इमरान खान साहब 3/4 से या कम से कम 2/3 अक्सरियत से ये इलेक्शन जीत जाएंगे। अब इसी पूरी सिचुएशन में दो बड़ी हसास किस्म की खबरें लॉन्च करवाई गई और इन इतलात में दावा यह किया गया कि अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत ने नए आर्मी चीफ के मामले पर GHQ का मुतालबा ना माना तो फिर मार्शल लॉ लग सकता है और इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है। लेकिन इन्हीं इतलात के बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो आज का तीसरा हंगामी इजलास हुआ, इस इजलास से भी जानबूझकर GHQ के खिलाफ दो बड़ी हसास नोयत की खबरें लीक कर दी गई। इनमें से एक खबर तो यह लीक की गई कि नए आर्मी चीफ के मामले पर शहबाज शरीफ की मियां नवाज शरीफ से दोबारा मशावरत हो गई है और अगर अगले 2 दिन तक यह समरी नहीं आती तो फिर हुकूमत खुद ही आर्मी चीफ का तकर्रुर कर देगी। लेकिन जो दूसरी खबर थी वो इससे भी ज्यादा हसास नोयत की थी और दूसरी खबर यह लीक करवाई गई कि हुकूमत अपने तजवीज करदा नाम से किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेगी। लेकिन अब चूंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत एक जाली मैंडेट पर खड़ी है, शरीफ खानदान पर करप्शन के केसेस भी हैं, इसलिए अब सियासी हल्के ये कह रहे हैं कि अगर शरीफ खानदान ने GHQ के खिलाफ कोई मिस एडवेंचर किया तो इनकी हुकूमत फौरन उल्टाई जा सकती है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।